हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल B2E परीक्षा मंत्रा। और हम कर रहे थे एचटेट 2019 के पार्ट 4 डेट इज़ मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 191 टू 102 हम कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ वर्टिकल रॉड 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। At the same time, a tower cast a shadow of 50 meter long on the same ground. The height of the tower is। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक वर्टिकल रॉड है 20 मीटर लॉन्ग, जो हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट करती है। इसको हम मान लेते हैं एक एंगल थीटा पे ये शेडो कास्ट हो रही है। और सेम टाइम पे ही एक टावर है जिसकी हाइट अगर हम x ले ले, उसकी शेडो क्या आती है 50 मीटर। अब हमें पता है सूरज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो सबके लिए सेम होगा, या कह दे जो सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसकी परछाई के एंड से, वो सबके लिए सेम होगा। बिकॉज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक ही टाइम पे दोनों शेडोज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के थीटा एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। डेट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इन बोथ द केसेस विल बी सेम, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। देयरफॉर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दे, या हम सिंपली tan थीटा यूज़ कर ले। तो tan थीटा फर्स्ट फिगर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फिगर का tan थीटा आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डेट इज़ 20 अपॉन बेस डेट इज़ 10। एंड सेकंड फिगर में हमारे पास आ जाएगा tan थीटा x अपॉन 50, क्योंकि दोनों थीटा सेम है। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मीटर्स। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया 100 मीटर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ये वापस से एक AP का क्वेश्चन आ गया, जिसकी अब 2 डिजिट का पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो है 12, और लास्ट नंबर है 99 सबसे। हाँ, और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास लास्ट टर्म है AP की, तो AL क्या होता है A+n-1 D। AL की हमारे पास वैल्यू क्या है 99, और A की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, एंड D है हमारे पास 3। D क्या हो गया कॉमन डिफरेंस डेट इज़ 3। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट डेट इज़ 30। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। द मीन ऑफ n observations is x bar if the first observation is increased by 1 and second by 2, third by 3 and so on, the new mean is equal to। तो मीन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास n, तो यहाँ से सम क्या आ गया, जो पहला मीन था उसका x बार n। फिर जो हमारे पास न्यू मीन आया उसमें हमने क्या ऐड किया, इसी सम में जो पहले हमारे पास सम आया था उसी में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 ऐड हुआ, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, अप टू nth टर्म में n हो गया। ये हमारे पास एक सीरीज बनती है नेचुरल नंबर की, जिसका सम होता है n+1/2। यहाँ से n से n सारे n कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया x बार प्लस n+1/2। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या आ गया पार्ट 2। Next question number 106. If tan A equal to n tan B and sin A equal to m sin B, then cos square A is equal to। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan A equal to n tan B and sin A equal to m sin B। tan A को लिख सकते हैं sin A by cos A equal to n tan B को sin B by cos B। यहाँ पे हमारे पास साइन ए का रिलेशन दिया हुआ है m टाइम साइन बी। साइन ए की वैल्यू पुट कर दी, साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस बी और कॉस ए का रिलेशन आ गया हमारे पास। अब साइन ए साइन बी का हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, उसका स्क्वायर कर दिया, कॉस की टर्म्स में उसे लिख दिया, और इसको
कॉस की टर्म में सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से इसका सही क्वेश्चन आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 107, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k plus 2 4k minus 6 3k minus 2 are 3 consecutive terms of an AP। अब हमें पता है AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारे पास k प्लस 2 4k माइनस 6 और थर्ड टर्म है 3k माइनस 2। तो यहाँ पे सब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 3। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, पार्ट 3, डेट इज k इक्वल टू 3। नेक्स्ट, the ratio between the length and breadth of a rectangular park is 3:2 if a man cycling along the boundary of a park at a speed of 12 km per hour completes one round in 8 minutes, then the area of park is। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दी हुई है 3:2, मतलब अगर लेंथ 3x है तो ब्रेथ होगी 2x। एक मैन जो साइकिल चला रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे 8 मिनट लगते हैं एक राउंड कवर करने में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो मैन साइकिलिंग अराउंड दी बाउंड्री वो कितने मिनट में कर रहे हैं, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर एंड 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो 1000 इंटू अपॉन 60, इसको सॉल्व कर देंगे तो मैन की स्पीड क्या आ जाएगी, 200 मीटर पर मिनट वो कवर कर रहा है। और इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि 1 राउंड वो 8 मिनट में कवर कर रहा है, तो 8 मिनट में वो कितना एरिया कवर कर चुका होगा, 8 इंटू 200 डेट इज 1600 मीटर। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या आ गया, 1600 मीटर। और लेंथ है हमारे पास 3/5x, ब्रेड्थ है 2/5x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 800, देन ax की वैल्यू पुट कर देगी लेंथ और ब्रेथ में। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 480 मीटर एंड ब्रेथ आ जाएगी 320 मीटर। सो एरिया ऑफ पार्क इज सिंपली L इंटू बी, 480 इंटू 320 डेट इज 1,53,600 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, सेकेंड पार्ट डेट इज 153600 मीटर स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number x is chosen from the number 1 2 3 and a number y is chosen from the number 1 4 9, then xy less than probability of getting xy less than 9 is equal to। यहाँ पे हमारे पास x में है 1 2 3, y में है 1 4 9। यहाँ से हम टोटल कम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे, हमारे पास 9 कम्बिनेशंस आएंगे। इन 9 कम्बिनेशंस में हमें क्या बोला है, एक्स वाई लेस देन 9 होना चाहिए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 9 होना चाहिए। ये कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार उनका प्रोडक्ट लेस देन 9 है, इक्वल टू 9 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी की आ गई 5/9। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पार्ट बी, दैट इज सेकंड पार्ट 5/9। Next question 110, it is observed that on walking x meter towards a tower in horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 30 to 60 degree, the height of the tower is। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टावर है h हाइट का, सपोज कर लेते हैं। तो जब सन ए पॉइंट पे था तो वो टावर के टॉप से 30 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा था, फिर उसने x मीटर मूव किया, अब टावर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। अगर हम टावर से इस बी पॉइंट तक का डिस्टेंस y ले लेते हैं तो हमारे पास tan 60 क्या आ जाएगा, h/y, और tan 30 आ जाएगा हमारे पास h/x प्लस y।
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सब सॉल्व करके क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू √3x/2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, √3/2x, that is third part. Come to next question. Height of drinking glass is 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. The capacity of the glass. अब हमें पता है फ्रस्टम की फॉर्म में होता है ग्लास, और फ्रस्टम का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, πh/3 r² प्लस r प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, पर का रेडियस हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर और नीचे का रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या आ गया, पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation 9 root x minus 7 root x minus 36 equal to minus 16, then find the value of x। अब इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए सिंपली रूट एक्स वाली टर्म्स एक साथ ले आएगी एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रूट एक्स इक्वल टू 20, रूट एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा 10, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, पार्ट 4 डेट इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 इज इक्वल टू। अब हमें पता है जीरो विल कम ऑन मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास जीरो आएगा। तो जब भी 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें क्या देगा, एक जीरो। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को 4 टाइम्स, 5 को 4 टाइम्स एंड 7 को 1 टाइम। अब 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास कितने जीरोज आ गए, टोटल 3 जीरोज। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड पार्ट डेट इज 3 zeros। Come to next question. Question number 114. If the height of a vertical pole is √3 times the length of its shadow, तो अगर shadow की length है x तो height क्या हो जाएगी टावर की, √3x। Then the angle of elevation of the sun at that time is, तो हमारे पास ये आ गया, टावर की हाइट हमारे पास है √3x, शेडो की है लेंथ x, तो tan थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 60 डिग्री। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if a cos theta minus b sin theta equal to c, then a sin theta plus b cos theta is equal to, हमें क्या दिया हुआ है, a cos theta minus b sin theta equal to c। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमने cos स्क्वायर थीटा को साइन की टर्म्स में लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की टर्म्स में, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ए के साथ साइन और बी के साथ कॉस। तो सिंपली ये वैल्यूज पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास अगेन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हमारे पास ए साइन थीटा बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, पार्ट बी डेट इज प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस n इक्वल टू -1 की पावर n -7 इज सिंपल। n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो -1 की पावर 3 इंटू 3 -7 डेट इज -4 माइनस इंटू -4 इक्वल टू 4, तो 8 3 हमारे पास क्या आ गया 4। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ गया करेक्ट थर्ड, डेट इज 4। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if probability of A union B is equal to probability of A intersection B for any two events A and B, then अब हमें पता है कि A यूनियन B हमारे पास क्या होता है, ये पूरा वॉल्यूम, और A इंटरसेक्शन B हमारे पास होता है ये बीच वाला वॉल्यूम या पोर्शन। अब ये वाले दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये किस केस में इक्वल हो गए, जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तभी ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, if one of the zeros of polynomial x cube minus ax square plus bx plus c is -1, then the product of the zeros is equal to। अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन इक्वेशन है, उसमें क्या दिया हुआ -1, उसका एक ज़ीरो है, यानी कि x + 1 जो होगा वो इस इक्वेशन से डिविजिबल होगा। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है क्योंकि x + 1 एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें पता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारे पास b माइनस a प्लस 1। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस इज इक्वल टू b माइनस a प्लस 1, डेट इज a फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 15c3r equal to 15cr plus 3, then r is equal to। इसके बाद इसमें हम सिंपली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3r फैक्टोरियल इंटू 3r फैक्टोरियल इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में r की 4 वैल्यूज़ गिवन है, एक एक बार सबको डाल के ट्राई कर लेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा r इक्वल टू 3 के लिए इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया थर्ड पार्ट, डेट इज r फॉर r इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को लिख देंगे 2 की पावर में, तो 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये सब वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से 2n प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे और सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास पार्ट 2, डेट इज़ 1/2। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। HTET, AWS, TGT मैथ्स और बाकी सभी टैट एग्ज़ाम्स के पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।